नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच जिले को मिली बड़ी सफलता। 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में दूसरा प्राप्त किया स्थान, 10वीं में 5वां स्थान हासिल। पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ रेलवे स्टेशन मार्ग, सड़क बनी तालाब, 12 घंटे बाद भी नहीं निकला पानी, राहगीरों को भारी दिक्कतें। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सीसी सड़क निर्माण, जगह जगह से उखड़ी सड़क, हो रहा जलभराव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंगलवार को घोषित परीक्षा परिणामों में नीमच जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में 12वीं में 86.34% के साथ प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 10वीं में 87.29% रिजल्ट के साथ 5वां स्थान हासिल किया। इसी तरह जिले की सैफिया हायर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ की छात्रा रिया खटोर ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। वहीं 10वीं में उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की छात्रा पायल पालीवाल ने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के पीछे कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का विशेष योगदान रहा। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए सेमिनार आयोजित किए। कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग और प्राचार्यों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। नीमच जिला 12वीं में ओवरऑल प्रतिशत में दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हुए अपने उद्बोधन में विशेष रूप से नीमच जिले को बधाई दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भादवा माता व CRPF की नगरी नीमच दूसरे स्थान पर रही। नीमच जिले के लोगों को बधाई। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विद्यार्थीगण हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं उनके सभी अभिभावक गण को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे नीमच जिले के सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th और 12th क्लास के बोर्ड में। मैं जो हमारे शिक्षक गण हैं और संपूर्ण हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का अमला है, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके साथ मैं रिजल्ट में बताना चाहूँगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में हमारा रिजल्ट 12th क्लास में हम लोग 86.34% से दूसरे नंबर पे रहे और 10th क्लास में हम 87.29% के साथ हम लोग ओवरऑल 5th पे रहे और शासकीय स्कूलों में दूसरे नंबर पे रहे। 2024 में ये आंकड़ा 74% 12th क्लास के लिए था और 62% 10th क्लास के लिए था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग 12% का पासिंग परसेंटेज का जंप 12th क्लास के लिए किया और 25% का जंप हमने 10th क्लास के लिए किया। हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हमने सभी स्टूडेंट्स का मंथली रिव्यू टेस्ट किया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर फोकस करते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, उनको टीचर्स के साथ स्पेशल सेशन, काउंसलिंग सेशन दिए। इसके साथ हमने हर एक स्कूल का एक मंथली रिव्यू किया, देखा कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्कूल पीछे है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हर एक स्टूडेंट के बारे में, हर एक 10th क्लास या 12th क्लास के बारे में चर्चा होती थी और उनको निर्धारित लक्ष्य दिया जाता था कि हर एक माह में उनका लक्ष्य है कि स्टूडेंट जैसे A, B, C, D, E कैटेगरीज के हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करना है कि A कैटेगरी में और डिस्टिंक्शन की तरफ। इसके साथ ही हमने सभी स्कूलों में सेमिनार्स कराए और हमारे ब्लॉक लेवल पे सेमिनार हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेमिनार हुए और काउंसलिंग सेशंस भी हुए। इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा कि 12th क्लास में हमारे जो पासिंग परसेंटेज की वृद्धि वो करीब 12% की रही और 10th क्लास में पासिंग प्रतिशत की वृद्धि करीब 25% रही। इसी के लिए मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं उनके अभिभावकगण को बधाई देना चाहता हूं और जिससे कि सभी विद्यार्थियों ने नीमच का नाम रोशन किया, जिससे हमने पूरे प्रदेश भर में 2nd रैंक प्राप्त की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा की और उसमें नीमच जिला कक्षा 12वीं में द्वितीय स्थान पर रहा है। पूर्व में भी वो द्वितीय स्थान पर रहा था और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले वासियों को, शिक्षा अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, सबको बधाइयाँ दी है। और मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इस जो द्वितीय स्थान पे पूरे मध्य प्रदेश में नीमच जिला है, इसके लिए हमने सत्र के प्रारंभ से ही हमने इसके लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी थी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में समय समय पर समीक्षा बैठकें होती रही और कलेक्टर सर ने आवश्यक निर्देश परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दिए। उन पर हमने अमल किया और निश्चित रूप से उनके निर्देशों से हमें फ़ायदा हुआ
और इसमें हमारी पूरी शिक्षा विभाग की टीम, मेरे साथी सहायक संचालक श्री मनोज जैन सर, पटेल उपाध्याय सर, ज्ञानवर्धन जी और पूरे जिले की टीम ने पूरा विश्लेषण किया। त्रैमासिक परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद और प्री बोर्ड परीक्षा के बाद पूरा विश्लेषण किया और उसके बाद प्रत्येक विद्यालय का विश्लेषण करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए, कहाँ कुछ कमी है, कहाँ कुछ त्रुटि है। तो उसके बाद निश्चित रूप से इसमें सुधार आया है। चूँकि अभी बोर्ड की साइट चल नहीं रही है तो 10वीं का परीक्षा परिणाम हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल छात्रों का परीक्षा परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अधिकांश स्कूलों के परसेंटेज 90%, 95%, 100% आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम 10वीं में भी एक अच्छी पोजीशन पे मध्य प्रदेश में रहेंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रतनगढ़ में सोफिया स्कूल है उसकी बालिका 12वीं कक्षा की बालिका जो है वह कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पर रही है। मैं SM मांगरिया, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच। एक सीएम मोहन यादव ने अपने मैंने 10वीं कक्षा के अंदर अपनी प्रदेश की मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त किया है और जो खुशी की अनुभूति मुझे आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि जो ये अनुभव है और जो लग रहा है, मतलब मैं आपको बयां नहीं कर सकती शब्दों में। थैंक आप कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे कक्षा अध्यापक का नाम GS शर्मा सर, घनश्याम शर्मा सर है और मेरे प्रधान अध्यापक का नाम श्री अनिल व्यास जी शर्मा। ये बताइए कि आप परीक्षा के टाइम पर ही ज़्यादा मेहनत की है, इससे पहले ही नहीं, पूरे साल भर। देखो, ऐसा होता है कि अगर हम पहले से ही सोचकर चलते हैं कि हाँ हमें प्रदेश में नाम लाना है, हमें अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, तो हमें एक पहले से ही, जब क्लास की स्टार्टिंग होती है 10th या 12th जो भी आपकी है, उसमें पहले से ही माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ अगर हमें मेरिट में नाम लाना है तो हमें ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, बेसिक चैप्टर को पढ़ना है, फिर उसका एडवांस पढ़ना है, तो सब पढ़ना होता है शुरू से। ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो आज आपने पढ़ा है? बहुत सारे लोग हैं। सबसे फर्स्ट एट ऑल मेरे जो क्लास टीचर है एंड जो मेरा स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल सर, सबने इतनी मेहनत की, कभी निराश नहीं होने दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे बहुत मतलब हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, कैसे क्या करेंगे, 10th है। मैंने नहीं सोचा कभी ऐसा, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। हमारे जनक सर हमेशा कहते रहते थे राधे राधे नाम लो सब हो जाएगा। मम्मी ने कहा बेटा तू पढ़, जितना तेरा होगा हो जाएगा, तू कभी बस निराश मत होना, रोने नहीं दिया कभी। बस आपने मध्य प्रदेश के अंदर 9वां स्थान लाया है। नीमच का, आपके स्कूल का और आपके परिवार का आपने नाम रोशन करा है। किस प्रकार का आज का पल है आपके लिए? बहुत खुशी का पल है और मैं मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों की ज़िंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं और मेरे को अब लग रहा है कि हाँ जो मैंने पूरे साल मेहनत की है वो इन माला से और दूसरे इससे बच्चों को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे बच्चों की मेरी बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो खुद पे विश्वास रखिए, सेल्फ स्टडी पर रखिए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो हो जाएगा। अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए और स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ आपको बुक उठाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने भी अभी देखा कि लास्ट में जाके बुक देखते, मत कीजिए। लास्ट में जाके कभी भी बुक नहीं देखनी, फिर आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से, तो ये नहीं करना है। स्टार्टिंग से पढ़िए। पायल पालीवाल मेरा नाम है। मैं कक्षा 10वीं से हूँ। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच से हूँ और मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र जी पालीवाल है, मेरी माता जी का नाम सपना जी पालीवाल है। थैंक यू सो मच। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 6 जनवरी को घोषित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में मंदसौर जिले के करोड़ तहसील के शासकीय सांदीपनि विद्यालय स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नगर जिले एवं प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। छात्र छात्राओं की सफलता से संपूर्ण क्षेत्र में खुशी की लहर है। सांदीपनि विद्यालय गरुड़ की कक्षा 12वीं कॉमर्स संकाय के छात्र राहुल सिंह पिता कालू सिंह निवासी जूनापानी ने 93.67% अंक लाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। शासकीय CM राइस विद्यालय के शिक्षकों ने छात्र को पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं देते हुए स्वागत किया। सर संघर्ष तो अच्छा ही रहा और हमारे जो आदर्श विद्यालय है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस कामयाबी में। इसे इतने परसेंटेज बने इनमें। मैं 15 किलोमीटर अप डाउन करता था डेली। मतलब पहले यहाँ पर बसें नहीं चली थी, उससे पहले
15 किलोमीटर रोज़ बस से आना वो जाना, उसी में किराया उससे आता था। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद तो फिर ये बसें आ गई थी, तो फिर उनमें आने लगा था मैं। और जो हमारे प्राचार्य महोदय प्रवीण कुमार व्यास जी, इनका ये जो आदर्श यहाँ पर इतना अनुशासन रहा, उससे बहुत ही मतलब मदद मिली। और यहाँ पर जो जितने भी शिक्षकगण थे वो भी बहुत अच्छे थे, और कालखंड एक भी मिस नहीं होता था, मतलब एक भी कुछ भी खाली नहीं जाता था। और पढ़ाई मतलब एक्स्ट्रा लेवल की हुई यहाँ पे। जो सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे तो मैं पूरी तरह से असहमत हूँ कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है। CM राज स्कूल ने ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है। और मेरी तो यही मतलब एडवाइस रहेगी कि सरकारी स्कूल भी आगे है और आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी अब बहुत ही आगे चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। राहुल सिंह, पिता कालू सिंह जूनापानी का रहने वाला छात्र है। एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से इसके माता पिता आते हैं। बच्चा लगातार जब बसें हमारी प्रारंभ नहीं उस समय से वो साइकिल से अप डाउन करता था, और मेरे पूरे स्टाफ साथियों का इसमें बहुमूल्य योगदान है। उनने बहुत अच्छे से सारे बच्चों को मोटिवेट किया। समय समय पे उनको जो कठिनाई आती थी सब्जेक्ट पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रत्येक बच्चे को बुला बुला के उनकी कठिनाइयों को दूर किया। उनकी पूरक जो परीक्षाएं होती थी, मासिक टेस्ट, उसमें कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको चिन्हित करके उस बच्चे की कमज़ोरी को दूर किया। मैं इसका पूरा श्रेय जो है मेरे पूरे स्टाफ साथियों को देता हूँ। आज जो हमको सफलता मिली है इसका पूरा श्रेय मेरे पूरे स्टाफ साथियों को है, और इस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। नीमच क्षेत्र में हुई पहली ही बारिश में धनेरिया कला और रेलवे कॉलोनी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की पोल खोल दी। रेलवे स्टेशन रोड बारिश के चलते पूरी तरह से जलमग्न हो गया और तालाब का रूप ले चुका है। बारिश थमे हुए 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सड़क पर अब भी पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर नाला नहीं होने के कारण हर बार बारिश में ऐसी स्थिति बनती है। यह मार्ग कई ग्राम पंचायतों को जोड़ता है और रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है। जल भराव के कारण आसपास की दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। सूचना मिलते ही तहसीलदार जागृति जाट मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल संबंधित विभाग को पानी निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने रोड के समुचित विकास और जल निकासी व्यवस्था की मांग की। ये कल रात जो बारिश हुई थी उसके कारण ये रोड पर जो पानी जमा हो गया है, तो इसकी निकासी के लिए अभी यहाँ से एक टेम्पररी नाली का निर्माण करवा रहे हैं, तो उससे पानी निकाल देंगे। तो ये तो पहली बारिश में इस तरह के हालात है, तो बारिश में क्या हालात होंगे यहाँ? हाँ, उसके लिए रेलवे विभाग से पत्राचार करेंगे और पंचायत विभाग से। ये जो पानी का भराव हुआ है ये आज पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पिछले 3 वर्षों से यही क्रिया चलती आ रही है, और नगर पालिका की जेसीपी या पंचायत की जेसीपी आती है और रेलवे की बाउंड्री में पानी को छोड़ के चली जाती है। स्थायी रूप से दोनों साइड रोड के नाला नहीं होने के कारण ये भराव होता है, और यहाँ पर जो रोड का ढाल है वो एक ही जगह पर है, तो इसलिए ऊपर से पानी आता है वो भी यहाँ जमा होता है, इधर से पानी आता है वो भी यहीं जमा होता है। क्या कारण है? वर्षों से रोड बना हुआ है, इससे हल नहीं निकल पा रहा। किसकी निष्क्रियता है? कौन है कि इससे जवाबदार? जो निष्क्रियता तो ये है कि हम नगर पालिका से कहें तो ग्राम पंचायत बनाएगी, और ग्राम पंचायत से कहें तो नगर पालिका बनाएगी। कहीं कहीं फुटबॉल बना रखा, कहीं न कहीं फुटबॉल बना हुआ है, और इसी तरह से कॉलोनियों का भी हाल। अभी तहसीलदार यहाँ पहुंची, क्या आश्वासन? अभी तहसीलदार जी मैडम पहुंची है, उनके साथ में हम रेलवे के आला अधिकारी के पास पहुंचे थे, सहायक अभियंता के पास में। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि आपके घर का पानी मेरे घर में घुसोड़ रही है, किसी बात। सुनो सही, वो मेरे घर में कैसे घुसोड़ोगे आप अपना कुछ निकाल करो ना, आप अपना नाला बनाइए जिससे आपकी पानी की व्यवस्था बने, पानी निकल जाए। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 शुक्ला कॉलोनी में पिछले दिनों सीसी सड़क निर्माण का कार्य हुआ, किंतु कुछ समय बाद ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है, तो वहीं गलत सड़क निर्माण कार्य होने से कॉलोनी में जलभराव की स्थिति भी निर्मित हो रही है। जाली देखे हमारा हमने कट्टी रखी हुई है, रात में अगर 4 व्हीलर अगर निकल जाएगा। मंदसौर शहर की शुक्ला कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में पिछले दिनों नगर पालिका द्वारा सीसी सड़क निर्माण कार्य किया, किंतु इस सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया,
जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य के कुछ समय बाद ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। तो वही सड़क निर्माण कार्य भी सही होने से सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी। शुक्ला कॉलोनी में निवास करने वाले रहवासियों द्वारा इसको लेकर कई बार नगर पालिका में शिकायत की गई, किंतु कोई सुनने वाला नहीं, जिसके बाद परेशान रहवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत करवाई। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं की है, जिसके चलते सड़क कुछ समय में ही जगह जगह से उखड़ने लगी है। अब इस मामले में नगरपालिका अधिकारी ठेकेदार को नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि अभी सड़क गारंटी में है, ठेकेदार को निर्देश देकर सड़क निर्माण कार्य सही करवाया जाएगा। एक्चुअल में इसमें क्या है, नाली साइड से नहीं है, तो इसकी वजह से पानी कहीं जा नहीं पा रहा, वो वहीं रुक रहा है। जैसे जिनके मकान के सामने उनने हाइट में ले लिया, तो इसलिए पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो अभी इसका नाली का एस्टीमेट बनवा के नाली बनवाएंगे उसका। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 1 साल पहले ही रोड बनी है, सीसी रोड पर गड्ढे हो गए बड़े बड़े, क्या करें? कुछ जगह सरफेस गई है, तो उसको भी करवाएंगे, वो गारंटी पीरियड में है, तो वो करवाएंगे, पूरे करवा के देंगे। ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी सर? नोटिस देंगे और उनके पास कार्रवाई करेंगे। पहले रोड ठीक करवाएंगे, उसके बाद ठीक है। हम हमारे घर मतलब घर के सामने पानी भर जाता है, बरसात में 8-8 10-10 दिन तक पानी भरा रहता है, ये निकलता नहीं है क्योंकि तो बारिश भी नहीं है। हाँ, और अभी तो एक ही दिन पानी गिरा, उसमें भी पानी भर गया, और बरसात में ज़्यादा परेशानी आती है। और हमने यहाँ पर बताया भी था कि जब ये रोड बन रहा था कि भाई यहाँ पर ये नीची जगह है, तो इसको ज़रा लेवल में लो, लेकिन उन्होंने लेवल में लिया नहीं, और जो जैसे उनके समझ में आया वैसे करके चले गए। सड़क भी खराब हो रही है, क्या कहना है? हाँ, तो थोड़ा सी उखड़ने लग गई सड़क ये, और जो यहाँ पर जो नाली के ऊपर जो बना हुआ है, ये भी टूट फूट रहा है। क्या चाहते हो आप लोग? ये ठीक हो जल्दी से। ये शुक्ला कॉलोनी में रोड अभी साल भर पहले बना था। यहाँ पर हमारे यहाँ घर के सामने मकान नंबर 8 और मकान नंबर 17 के सामने रोड है ना, कोई भराव है कुछ नहीं, और नगर पालिका के आपके भराव की वजह से पानी भरा है, जबकि यहाँ आपके देख लो ये कोई भराव नहीं है। और गए साल भी हमने रोड बना जब भी बताया था, यहाँ से बीच सेंटर से बहुत ऊँचा है, ये पूरा घर पानी भरा रहता है। और अभी तो खाली पानी मुश्किल से 15 मिनट पानी भरा आज। अगर 2-3 दिन का पानी हुआ था, घर के अंदर हमारे पानी घुसने की समस्या रहती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे कैसे, और गिर जाए, और मच्छर और बीमारी का डर भी हो जाएगा। क्या रोड भी खुद रही है? रोड खुद ही है ना, सब देख लो, अभी 1 साल भर भी नहीं हुआ, निर्माण कार्य सही नहीं हुआ। और कई बार हमने ठेकेदार को बोला, और नगर पालिका भी हमने शिकायत कर रखी है, ऑनलाइन भी अपन ने शिकायत कर रखी है, कोई आता है और सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। ठेकेदार ये बैरागी है, उन्हें बना। हम चाहते हैं कि हमारी लेवल सही होए, पानी का जो भरा वो खत्म होए, और क्या पानी भरा। रोड खुदने लग गई ना, 1 साल भी नहीं हुआ अभी के, उससे पहले 2 महीने पहले इंजीनियर साहब आके देख के गए थे, वो ठेकेदार भी आया था हमारे सामने, वो देख के चले गए। इस बात को 2-2.5 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आवेदन दे के आए हमने नगर पालिका में, डॉक्टर साहब हम दोनों ने। मंदसौर शिवना नदी में एक युवक का शव दिखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस व SDRF ने नदी से शव को बाहर निकाला, जिसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। मंदसौर सोमवार शाम को शिवना नदी में एक युवक की लाश मिली। पशुपतिनाथ मंदिर के बड़ी पुल के नीचे एक शव दिखाई दिया। सूचना पर नई आबादी पुलिस व SDRF की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसका शव जिला अस्पताल में रखा गया। सोमवार शाम को पशुपतिनाथ मंदिर स्थित बड़ी पुलिया के नीचे एक युवक की लाश दिखाई थी। लाश दिखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस पर नई आबादी पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में SDRF की टीम को भी बुलाया गया। होमगार्ड की कमांडेंट श्री DR वर्मा भी मौके पर पहुंची। बाद में SDRF ने मृतक की लाश नदी से निकाली तथा जिला अस्पताल भिजवाई। नई आबादी पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। पुलिस के अनुसार क्षेत्रों में मृतक के बारे में जानकारी भेजी है। श्री वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना ये मिली थी कि बोले कोई डेड बॉडी तैर रही है, सूचना पे यहाँ आए हैं, अभी निकाली है, उसके बाद देखते हैं। हमें अभी सूचना मिली थी, तो हम सूचना मिलते ही हम अपनी पूरी पार्टी को लेके आए, और घाट के उस तरफ डेड बॉडी थी। हमारा बंदा यहाँ से गया रस्सी लेके और डेड बॉडी को लेके आया, और हमने लाके पुलिस के सुपुर्द कर दी है। अभी उसका कोई पहचान नहीं मिल पा रही है कि ये कौन है, कहाँ से। मंदसौर जिले में समर्थन मूल्य पर सोमवार को शाम तक लगभग 1,29,762 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई। दरअसल सोमवार गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि थी, हालांकि देर रात तक
खरीदी चलती रही। मंदसौर जिले में सोमवार को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की अंतिम तिथि रही। हालांकि देर रात तक गेहूं खरीदी केंद्रों पर खरीदी का काम चल रहा था, लेकिन सोमवार शाम तक मंदसौर जिले में 26,742 किसानों से 1,79,762 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। यह माल 2600 रुपये प्रति क्विंटल की मान से लगभग 438.99 करोड़ रुपए का है। इस एवज में किसानों को 372.84 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। नागरिक आपूर्ति विभाग के सूत्रों का कहना है कि मंदसौर जिले में 2,10,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा था। गेहूं खरीदी के अंतिम आंकड़े आज आएंगे, क्योंकि देर रात तक खरीदी चलती रही। मंदसौर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए लगभग 48,000 किसानों ने पंजीयन करवाया था। मंडियों में गेहूं का भाव कम होने के कारण इस बार समर्थन मूल्य पर माल बेचने में किसानों ने विशेष रुचि दिखाई। गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। पिछले साल मंदसौर जिले में महज 27,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इस बार पिछले साल की तुलना में 6 से 7 गुना गेहूं की खरीदी अधिक हुई है। मंदसौर जिले में खरीदा गया गेहूं स्थानीय वेयरहाउस में ही रखवाया गया। ये नीमच नाका है और 12 नंबर नीमच नाका 12 नंबर है और ये मार्केटिंग सोसाइटी का केंद्र है। किस तरह समर्थन की यहाँ पे गेहूँ FAQ गेहूँ लिया गया है और साफ सुथरा गेहूँ, और जो हमारे जो सरकार द्वारा बताए गए नियम में जो नहीं आया है वो गेहूँ को हमने रिजेक्ट किया। आज आखिरी तारीख है, कई किसान अभी बाकी है, क्या लगता है? ऐसे लगभग किसान हो चुके हैं पूरे, और जैसे 5 तारीख आखिरी है और जो अभी सुबह से आज 4-5 ट्राली आई है वो तो उसका काम चल रहा है। तो आज आखिरी तारीख है? आज अभी तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। 5 तारीख आखिरी है, 5 मई बता रखी है सरकार द्वारा, उसका पालन किया जा रहा है। कितना जो नियम के अनुसार है कितना गेहूँ काटा जा रहा है? काय में गेहूँ तोल में जो काटते हैं ना, कितना काटा जा रहा है? जैसे बारदान का वजन है 550-600 ग्राम लिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।